स्टेटमेंट्स में आगे ये मजीद उसकी डिटेल लिखी हुई है कि आप इस तरह ये उसको लाइन ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। मतलब कि इस तरह ऊपर लाइन एक लिख ली और फिर वो नीचे लिख ली। तो ये पूरी ये कंप्लीट एक स्टेटमेंट है। ठीक है। तो नेक्स्ट है सिंटैक्स। सिंटैक्स में कहते हैं कि किसी चीज को लिखते कैसे हैं, ये क्या तरीकेकार है, कैसे लिखते हैं। तो इस सिंटैक्स में डिफरेंट चीजों का सिंटैक्स है। अब इसमें वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स है कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो वेरिएबल बनाने के लिए वो कह रहे हैं कि आपने साथ वार लिखना है या लेट लिखना है, तो इससे वो वेरिएबल आपका बन जाएगा। फिर वो कहता है कि हाउ टू यूज वेरिएबल, उस वेरिएबल जो आपने क्रिएट किया है उसको यूज कैसे करना है। आप उसमें कोई वैल्यू डाल दें, मिसाल के तौर पर एक्स के अंदर वैल्यू डाल दें 5। तो ये राइट साइड की जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड में जो भी चीज होती है उसके अंदर चली जाती है। यानी कि एक्स के अंदर आपको 5 वैल्यू आ गई है, इसी तरह वाई के अंदर 6 वैल्यू आ गई है। तो जी के अंदर इन दोनों को जमा करके, एक्स और वाई को जमा करके जी के अंदर आ गई वैल्यू। तो इस तरह ये वेरिएबल लिखने का सिंटैक्स है। उसके बाद कहता है कि वेरिएबल में कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। जैसे उसके लिटरल्स कहता है कि द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंटैक्स रूल्स फॉर फिक्स्ड वैल्यूज आर नंबर आर रिटन विद इन विद और विदाउट डेसिमल। कह रहा है कि आप नंबर को इस तरह भी लिख सकते हैं और डेसिमल के बगैर। डेसिमल के बगैर वो मतलब डेसिमल नहीं होगा तो फिर डेसिमल के बगैर ही लिखेंगे, जाहिर सी बात है। और अगर पॉइंट वाले होंगे तो फिर उसको पॉइंट के जरिए लिखेंगे। तो ये इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नंबर्स को आप डेसिमल पॉइंट वाला हो तो पॉइंट के जरिए भी लिख सकते हैं, और अगर पॉइंट वाला नहीं है तो पॉइंट के बगैर लिखेंगे। तो वैसे बताने वाली तो कोई बात नहीं, हमें पहले ही पता है कि पॉइंट वाला होगा तो पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट वाला नहीं है तो फिर पूरा मतलब कि 1050 है तो ये 1050 आएगा। अगर 10.50 है तो फिर 10.50 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं। स्ट्रिंग को कहता है कि आप इस तरह सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, डबल कोट में भी लिख सकते हैं। दोनों तकरीबन 90% ये एक ही बात होती है। आप सिंगल में भी लिख लें, डबल में भी लिख लें। बाज दफा जब आपको एक स्ट्रिंग के अंदर दोबारा से स्ट्रिंग लिखना पड़ती है, तब हमें वो थोड़ा सा देख के उसको यूज करना पड़ता है। वो बाद में देखेंगे कि कैसे इसका डिफरेंस है। फिलहाल के लिए आप समझ सकते हैं कि दोनों सेम ही होते हैं, सिंगल और डबल कोट। स्ट्रिंग्स को लिखने के लिए स्ट्रिंग्स क्या चीज होती है। स्ट्रिंग आप अपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने कीबोर्ड से ये कुछ भी टाइप किया है, और अगर वो सिंगल या डबल कोट में लिखा हुआ है तो वो स्ट्रिंग है। कीबोर्ड से टाइप की हुई कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग होती है। ठीक है। और स्ट्रिंग यानी कि सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स या वर्ड्स आपस में मिलें तो एक स्ट्रिंग बनती है। या एक वर्ड भी होगा तो उसको भी एक जो करेक्टर है, चार इसको बोलते हैं, एक करेक्टर भी होगा तो वो भी स्ट्रिंग कहलाएगा। ये नहीं कि आपके कीबोर्ड से लिखी गई कोई भी चीज जो सिंगल कोट में हो या डबल कोट में हो उसको स्ट्रिंग कहते हैं। इस तरह एक बुक लिखी हुई है तो वो सारी वो स्ट्रिंग होगी। ये लाइनें लिखी हुई हैं सारी ये स्ट्रिंग्स हैं, इनके राइटिंग जो लिखी हुई चीजें होती हैं। उसके बाद है वेरिएबल, जो कि इम्पोर्टेंट किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो मेन चीज होती है वो वेरिएबल होती है। तो वेरिएबल का मतलब होता है कि मिसाल के तौर पर एक गिलास है, खाली गिलास है, उसके अंदर आप जामे शीरी डाल लें, फिर आप उसको यूज कर लें और फिर जामे शीरी को निकाल के आप उसमें कोई और चीज दूध डाल लें, फिर आप उसमें कोई और चीज शहद डाल लें। तो ये जो एक गिलास है ये कंटेनर है जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी चीज डाल सकते हैं। इसी तरह वेरिएबल भी एक समझ लें कंटेनर होता है जिसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे इसने एग्जांपल दिए लेट। ये लेट क्या होता है, कॉन्स्ट क्या होता है, ये आगे देखते हैं। यहाँ पर ये नीचे कह रहा है कि लेट एक्स, कह रहा है कि एक्स एक वेरिएबल है। फिर कहता है कि एक्स के अंदर वाई डाल 6 लिखने, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब है कि ये जो 6 है वो उसको आप एक्स में डाल दें। ठीक है। तो ये एक एक्स वेरिएबल बन जाएगा। सिंपल सी बात है वेरिएबल के लिए। कह रहा है कि एक्स है एक वेरिएबल, उसको डिक्लेयर की और यहाँ पर उसकी वैल्यू उसने असाइन की है उसको कि एक्स इज इक्वल टू 6।
कैस के अंदर एक्स के अंदर 6 डाल दो। और जब भी इस वेरिएबल को यूज करना हो, फिर इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो यूज होती है। यानी कि इसको रन करके देखेंगे तो इसके अंदर 6 है। इसको हम चेंज करें, लेट्स सपोज 10 करें और रन करके देखें तो इसकी वैल्यू जो 6 यहाँ पर इनर एचटीएमएल में लिख रहा है वो 6 है। आप इसको यहाँ इनर एचटीएमएल में लिखने के बजाय कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं। तो आप अपने कोड में इसको प्रैक्टिस करने के लिए कंसोल डॉट लॉग भी करके लिखेंगे तो फिर भी वो कंसोल में आ जाएगा। तो वेरिएबल का ये कंसेप्ट है कि इसके अंदर कोई भी आप नंबर भी लिख सकते हैं, आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। और इसको अब लेट्स सपोज हम कंसोल में शो करवाना चाहें एक्स की वैल्यू को, तो कैसे करवाएंगे? लिखेंगे कंसोल, ये कंसोल डॉट लॉग करवाना जरूरी नहीं होता कि आपने जब भी कुछ लिखा है तो कंसोल भी करवाना है, ये जरूरी नहीं होता। ये सिर्फ तब करवाना होता है जब आप उसकी वैल्यू देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या वैल्यू आई है। इसको रन करेंगे और यहाँ पर कंसोल में इंस्पेक्ट करके देखा जाता है। इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो कंसोल में इसकी वैल्यू 10 प्रिंट हुई होनी चाहिए। ये कंसोल है, यहाँ पर ये 10 कह रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट जिसके वो इक्वल है वेरिएबल वो प्रिंट हुआ हुआ है। तो इस तरह वेरिएबल के अंदर आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप वेरिएबल के अंदर एक और वेरिएबल भी लिख सकते हैं, मतलब कि वाई, वाई हमने डिक्लेयर नहीं किया वैसे। और उसमें कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं कि वाई प्लस 10 या 0 या 10 जो भी। तो ये वेरिएबल। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, ऑपरेटर के बारे में अभी बता रहे हैं, वो नीचे यहाँ पर इसको मजीद भी पढ़ेंगे कि इक्वल की जो साइन है, इक्वल की जो अलामत है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट का मतलब होता है वैल्यू देना, किसी चीज को असाइन करना, उसके जिम्मे लगाना या उसको दे देना। टू असाइन वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इक्वल साइन जो है वेरिएबल को उसकी वैल्यूज असाइन करने के लिए दिया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 6, तो इसका मतलब एक्स के अंदर 5 वैल्यू आ गई है और वाई के अंदर 6 आ गई। उसके बाद जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस कह रहा है कि आप कोई भी कैलकुलेशन लिखते हैं, यानी कि A+B, तो ये एक्सप्रेशन होता है। या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 है, मल्टीप्लिकेशन की जो अलामत है वो स्टार होती है। ये आपके कीबोर्ड में स्टार है जो, वो वाला शिफ्ट और 8 को प्रेस करेंगे तो ये स्टार लग जाता है। तो इसको एक्सप्रेशन कहते हैं। ये आगे मजीद पढ़ेंगे, अभी वो डिटेल में नीचे इसका पूरा टॉपिक आएगा। तो इसमें ये जो ये चीज है, ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें वो कैलकुलेशन हो रही है। तो इसकी जवाब क्या है? 50 है। कंसोल में भी कर सकते हैं इस तरह, आप ऊपर पी टैग एक लगा कर उसके इनर एचटीएमएल में भी शो करवा सकते हैं। तो अच्छा, ऊपर उसने 5 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, वो नीचे कह रहा है कि एक्स के साथ भी आप, यानी कि वेरिएबल के साथ भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। कह रहा है कि लेट वार, कह रहा है कि एक्स, और फिर एक्स को वैल्यू दी उसने 5, और फिर यहाँ उसने कहा कि 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 10। अब एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो आपको नजर आनी चाहिए। जैसे वो मुझे ये 5 नजर आ रहा था, हालांकि लिखा हुआ एक्स है। तो बिहाइंड द सीन इसके अंदर जो ये यहाँ पर वैल्यू आ गई है उसको, वो आपने समझना है कि जो इसके अंदर वैल्यू है वो है यहाँ पर। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा? 50। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन भी वेरिएबल के साथ कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं। तो सारे ऑपरेशंस हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद कहता है वैल्यू कैन बी वेरियस टाइप, जो वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यू डालनी है वो बहुत सी टाइप्स की हो सकती है। वेरियस का मतलब होता है मुख्तलिफ टाइप्स की हो सकती है। नंबर हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कह रहा है कि ये इस तरह की वैल्यू भी हो सकती है। अब इसमें एक और उसने ऑपरेटर यूज किया हुआ है, ये प्लस का। तो ये आगे हमने पढ़ना भी है कि ये क्या होता है। प्लस को कहते हैं जोड़ने के लिए ऑपरेटर यूज होना।
जोड़ने को इंग्लिश में कहते हैं कनकेटिनेट करना, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कनकेटिनेशन ऑपरेटर इसको कहते हैं प्लस को। अगर स्ट्रिंग्स हो तो ये उनको आपस में जोड़ देता है, और अगर वेरिएबल्स हो तो ये आपस में उनको फिर वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है। मिसाल के तौर पर इसमें ट्राई एट में जाते हैं और इसमें कहता है कि जॉन, और फिर आगे प्लस, इसमें जोड़ दो ये खाली स्पेस, और फिर प्लस इसमें जोड़ दो डो, तो जॉन डो, ये इसका आ जाएगा, ये एक अंग्रेज का नाम। तो अभी इसमें जो प्लस यूज हो रहा है, ये कोई मैथमेटिकली वाला प्लस नहीं है, बल्कि ये दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ रहा है। लेकिन अगर यहीं पर 10+5 हो, तो अब ये कंकेटिनेशन की बजाय क्या करेगा, उसकी कंप्यूटेशन करेगा, मतलब कि उनको कैलकुलेट करके जवाब देगा। लेकिन अगर ये 5 सिंगल कोट या डबल कोट में हो, अगर ये 5 सिंगल कोट या डबल कोट में हो, तो इसका क्या मतलब है, आपको बताया है कि कोई भी चीज जो सिंगल कोट या डबल कोट में हो वो स्ट्रिंग होती है। तो अब ये स्ट्रिंग है, 5 स्ट्रिंग है, और 5 एक स्ट्रिंग है और दूसरा बेशक नंबर है। तो अब ये जो इसका जो जवाब आएगा, फिर बता सकता है क्या आएगा। एक स्ट्रिंग है, दूसरा नंबर है, क्या किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर जमा हो सकता है? नहीं हो सकता है, यानी कि, हो जाएंगे ना। हाँ, यानी कि लेट्स सपोज ये यहाँ पर लिखा हुआ वसीम, क्या वसीम के अंदर 5 जमा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये 10 और साथ वसीम लिखा हुआ आ जाएगा, ऐसे करके 10 और 7। अब ये प्लस जो है कंकेटिनेशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, कि जोड़ने के तौर पर। और अगर यहाँ पर मैं 5 लिख दूं वसीम की जगह, तो अब कोई बता सकता है कि इसका जवाब क्या आएगा, 15 आएगा या एक अभी सौ भी पाँच आएगा? कंकेटिनेशन होगी। अभी भी नहीं नहीं, एक कंकेटिनेशन ही होगी, बेशक। क्योंकि वो सिंगल कोट में है, डबल कोट में है, तो ये स्ट्रिंग है अभी भी। तो स्ट्रिंग के अंदर नंबर जमा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये, इसको जब रन करेंगे तो इसका 105 जवाब आएगा। लेकिन अगर यहाँ से स्ट्रिंग्स का इसको हम हटा दें और अब इसको मिलाएं, तो अब ये कंकेटिनेशन करने की बजाय क्या करेगा, अब ये इसको करेगा। कैलकुलेट करेगा, और अब इसका सही जवाब आएगा। तो फर्स्ट बात अगर एक स्ट्रिंग देते हैं तो वो स्ट्रिंग ही काम। मरियम अपनी हैंड फ्री ठीक करो, इसमें शोर आ रहा है। दोबारा बताओ क्या कहा। अब ठीक है। हाँ, अब कुछ ठीक है, लेकिन वो श- शोर है तो सही, लेकिन ठीक है, बोलें क्या कहा। वो मैं ये कहती कि जब हम एक स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे थे और एक हम नॉन स्ट्रिंग दे रहे थे, तो वो जब उसको हम कंकैटिनेट कर रहे थे तो दूसरी वाली के वो हाँ, वो दूसरी वाली को भी स्ट्रिंग बना के, स्ट्रिंग समझ के उसको आपस में मिला देता है। ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में काउंट कर रहा था। दोबारा बोलो, आवाज काट गई थी आपकी। बस ये पूछा था कि वो स्ट्रिंग वाला ही पूछा था। हाँ, मतलब कि एक अगर आपने स्ट्रिंग उसको बना दिया, दूसरा नंबर है, उनको जब वो मिलाएगा तो दूसरे को भी एज अ स्ट्रिंग समझ के आपस में कंकेटिनेट कर देगा। अच्छा, उसके बाद कहता है कि अब कीवर्ड होते हैं, जैसे कि ये वार है, इसमें इससे भी वेरिएबल बन जाता है, और इसी तरह लेट है, उससे भी वेरिएबल बन जाता है। विल प्रोड्यूस सेम रिजल्ट, दोनों सेम ही काम करते हैं, लेकिन कहता है बाद में देखेंगे कि इनमें आपस में क्या फर्क है, वार और लेट में क्या डिफरेंस है। बनाते ये दोनों ही वेरिएबल ही हैं। अच्छा, उसके बाद कहता है कि कमेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, इस तरह ये सिंगल लाइन लगाकर आप इसको कमेंट्स के अंदर उसको लिख सकते हैं, या आप अपने वो VS कोड के अंदर उसको सारे को, जितने को भी आप सेलेक्ट करेंगे, लेट्स सपोज ये काफ़ी सारी लाइनें लिखी हुई हों जावास्क्रिप्ट की, ये अंदर वाली स्क्रिप्ट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो जावास्क्रिप्ट का हिस्सा है, ये स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई, ये स्क्रिप्ट एंड हुई, तो ये अंदर वाला ये सारा जावास्क्रिप्ट है। तो आप इस तरह सेलेक्ट करके और कंट्रोल प्रेस करके, और फिर उसको अगर स्लैश को मिलाएंगे, तो वो आपके VS कोड के अंदर वो सारा कमेंट हो जाएगा। फिर दोबारा से आप इसको सिलेक्ट करके और स्लैश मिलाएंगे, कंट्रोल प्रेस करके स्लैश प्रेस करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश, तो आपका वो अनकमेंट हो जाएगा। वैसे कमेंट लगाना हो तो आप सिंगल ये इस तरह के
डबल स्लैश भी लगाकर कमेंट कर सकते हैं। आइडेंटिफायर ऑफ जावास्क्रिप्ट नेम से ये क्या कह रहा है? आइडेंटिफायर आर यूज्ड टू नेम वेरिएबल एंड कीवर्ड एंड फंक्शंस। नाम देने के लिए वगैरह इस्तेमाल होते हैं। द रूल फॉर लीगल नेम। अच्छा, वो कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को जो नाम देने हैं ना, उसके कुछ रूल हैं। वो आपके ए से लेकर जी तक कोई भी अल्फाबेट से शुरू हो सकते हैं, और समाल भी हो सकते हैं, समाल ए से लेकर सी तक। डॉलर साइन भी हो सकता है, अंडरस्कोर साइन भी हो सकता है। ये सारे इस तरतीब से आप उसको वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। आप वेरिएबल का नाम ये नहीं रख सकते, मिसाल के तौर पर आप कहें कि लेट 5, और फिर यहाँ पर 5 = 10, तो वेरिएबल का नाम आप ये नहीं रख सकते, नंबर नहीं रख सकते। चेक करके देखते हैं, वैसे कुछ भी नहीं आया, एरर आया होगा जी कंसोल में अगर देखेंगे तो उसके ये रूल्स हैं वेरिएबल के नाम रखने के। फिर कहता है नेम आर नॉट अलाउड एज फर्स्ट कैरेक्टर इन द नेम। नंबर, हाँ, फर्स्ट कैरेक्टर के तौर पर आप वेरिएबल का जो नाम रखना है वो नंबर नहीं रख सकते। मिसाल के तौर पर यहाँ लास्ट नेम उसने एक वेरिएबल का नाम रखा हुआ है, तो यहाँ मैं अगर लगा दूँ 10 और लास्ट नेम, तो ये गलत है। इस तरह आप वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते हैं। उसके अलावा आप जो रूल्स के मुताबिक ये ऊपर उसने रूल्स बताए हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप कुछ भी वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी का लिख सकते हैं, एक्स वाई जी जो भी। लेकिन वेरिएबल का नाम उसका जो है वो सेमेंटिक होना चाहिए। सेमेंटिक का मतलब है कि उसके नाम से उसके काम का पता चलना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये बंदे का लास्ट नेम है, फर्स्ट क्या लास्ट नेम है दोनों में? अच्छा, दोनों लास्ट नेम लिखे हुए हैं, एक फर्स्ट होना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं? यहाँ अच्छा अच्छा, ये वो बता रहा है कि आप कैपिटल में और समाल में ये डिफरेंस होता है, कि ये एक ही बात नहीं होती कि लास्ट नेम कैपिटल के साथ है, एन के साथ लिखा हुआ है, और समाल एन के साथ अगर लिखा हुआ है तो ये अलग अलग चीजें होंगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर वो कह रहा है कि इनर एचटीएमएल में आप ये लास्ट नेम कैपिटल एन वाला प्रिंट करवा दो। अब इसमें देखो कैपिटल एन वाला लास्ट नेम क्या है, ये है डो, तो ये प्रिंट हुआ है। अगर वो कहें कि समाल वाला प्रिंट करवा दो, समाल एन वाला, तो अब ये कौन सा प्रिंट होगा? अब ये पैटरसन प्रिंट होगा। यहाँ पर इसको रन किया तो ये पैटरसन प्रिंट हुआ है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होते हैं वेरिएबल। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि कैपिटल और समाल में लिखे हुए का अलग अलग मतलब है। ये नहीं कि आप समझें कि इसका सेम एक ही इसका मतलब है, ये नहीं, इसका और मतलब है, इसका और मतलब है। अच्छा, इसमें केस सेंसिटिव वो कह रहा है कि होते हैं ये वेरिएबल। केस सेंसिटिव होने का ये मतलब है, जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव। कि आप समाल में लिखेंगे तो वो समाल में कंसीडर और किया जाएगा, कैपिटल में लिखेंगे तो वो और कंसीडर किया जाएगा, अलग अलग कंसीडर किया जाएगा, एक ही चीज नहीं होगी। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये और ये समाल एन के साथ ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर कहते हैं जावास्क्रिप्ट एंड कैमल केस। आप कैमल केस भी यूज कर सकते हैं। Historically, programmers have used different ways of joining multiple words into a variable name। वेरिएबल नेम लिखने के लिए अगर आपने दो वर्ड मिलाकर एक वेरिएबल नेम लिखना है तो आप कैमल केस यूज कर सकते हैं, या आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं इस तरह, या अच्छा ये कैमल केस है कि फर्स्ट फर्स्ट लेटर उसका जो है वो कैपिटल हो जाए। इसमें ये लोअर कैमल केस के फर्स्ट लेटर तो स्मॉल हो, लेकिन जो भी नया वर्ड आगे शुरू होना है वो कैपिटल के साथ हो जाए। तो इस तरह भी ये मुख्तलिफ तरीके बता रहे हैं कि इस तरह लिख सकते हैं। जैसे लास्ट नेम लिखना तो ऐसे सिंगल ही बंदा लिख दे लास्ट नेम, वो जरा अजीब सा लगता है, संभाल में ही सारा लिख दे। तो उससे अच्छा है कि एक वर्ड लास्ट अलग उसका वर्ड बन गया, और एन को कैपिटल किया तो वो उसका एक मतलब कि यूनिकनेस उसकी बन जाएगी। इसका सिर्फ बेनिफिट ये होता है कि
इस तरह ये पास्कल के ऐसा डिफरेंट ये चीजें बताई हुई हैं उन्होंने। तो ये सारा आपने रीड कर लेना है। दूसरा एक बात बताने लगा था कि वेरिएबल का नाम जो है ना वो सिमेंटिक होना चाहिए। सिमेंटिक का मतलब है कि वेरिएबल के नाम से उसके काम का पता चलना चाहिए। मिसाल के तौर पर इसमें एक कोई अगर ट्राइएट दिया हुआ है, लेट्स तो यही वाला है, इसमें ट्राइएट में हम आते हैं। यहाँ पर एक है लास्ट नेम, ये देखो ये बगैर कैमल के इसको उसने यूज किया हुआ है। और आगे वाला वो एन उसने कैपिटल कर दिया हुआ है। और फर्स्ट नेम अभी हम एक और लिख लेते हैं। सब हो गया है। अच्छा, तो अब ये जो पहले वाला वर्ड होता है हम अपना नाम लिखते हैं ना, ताकि पता चले कि लास्ट और फर्स्ट में क्या फर्क होता है। ये मोहम्मद मेरा कौन सा फर्स्ट नेम है, और जो वसीम है वो लास्ट नेम। तो अगर मैं क्या करूं, मैं ये वेरिएबल के नाम स्वैप कर दूं और इसको मैं नीचे वाले को फर्स्ट बना दूं और ऊपर वाले को लास्ट बना दूं, अब ये काम तो सही करेगा, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि इसका लास्ट नेम वैसे मतलब कि ये वसीम आना चाहिए और वो फर्स्ट नेम के तौर पर आ रहा है। अब यहाँ पर जो शो करवाना है, तो नॉर्मली हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट नेम हमने शो करवाना है ऐसे। तो फर्स्ट नेम हमारे माइंड में होगा कि पहला नया नाम जो है वो मोहम्मद यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए, जबकि ये आके आ जाएगा, ये क्या हुआ है, वसीम आ जाएगा। क्यों नहीं आया, कोई बता सकता है एरर? फर्स्ट में सही है। फर्स्ट और लास्ट के बीच में कॉमा नहीं है। तो हाँ, ये वेरिएबल ऊपर से डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ, तो यहाँ पर इसको अलग अलग वेरिएबल हैं, तो यहाँ कॉमा लगाना जरूरी है। तो अब ये देखेंगे, मैंने फर्स्ट नेम लिखा और वो वसीम आ गया, हालांकि आना मोहम्मद चाहिए था। तो अब कोड के मुताबिक तो ये ठीक है कि फर्स्ट नेम के अंदर वो वसीम ही लिखा हुआ है, उसके मुताबिक तो सही आ जाए। लेकिन एक बंदा जो यूजर, जो आप प्रोग्रामर देख रहा है वहां पर, वो गलती से कहीं उसने फर्स्ट नेम प्रिंट करवाना है, तो वो ये जो वेरिएबल का नाम है फर्स्ट नेम वो तो वही दिखवा देगा, लेकिन जब उसकी आउटपुट आएगी तो वो सेकंड नेम वाली आ जाएगी, क्योंकि हमने उलट तरीके से नाम दिए हुए हैं। तो ये सेमेंटिक नहीं है। तो ये इसको फर्स्ट नेम वाले को फर्स्ट नेम होना चाहिए जो पहले होता है नॉर्मली, और लास्ट नेम वाले को लास्ट, जो वसीम है उसको लास्ट नेम में आना चाहिए। तो ये वेरिएबल के नाम से उसके काम का पता चलना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम एक और वेरिएबल लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं सिटी। सिटी, अब सिटी के अंदर मैंने अपना नाम लिख दिया फर्ज करें। अब ये चलेगा तो सही, सिटी में वो आएगा कि मोहम्मद वसीम लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन सिटी के अंदर कोई वैसे क्या होना चाहिए कि लाहौर या इस तरह की कुछ चीजें, या मुल्तान या केपी के, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि सिटी के अंदर वो यूजर का नाम आ रहा है। अजीब बात है भाई, आप नाम बंदे का नाम है तो आप पर्सन लिखो या नेम लिखो उसका। आपने नया नाम प्रिंट करवाना है तो नेम लिखो या पर्सन लिखो, सिटी लिखने का क्या मतलब है? तो सेमेंटिक नहीं है अगर हम इसको, या एक्स वाई जी ऐसे कोई गंदा सा कोई ऐसे वेरिएबल का नाम भी आप दे दें, ये वाला, ये भी चलेगा। तो इसको ऐसे कंट्रोल सी करके ऊपर डिक्लेयर किया और ये नीचे यहाँ पर इसको पेस्ट किया, तो अब भी ये चलेगा, काम वो चलेगा, वो बिल्कुल सही, ये देखो सही आ रहा है, वही आ रहा है। लेकिन ये कोई
वो जब आप कोड में 1000 लाइनें लिखी हुई होती हैं तो वहां से इस तरह के अगर वेरिएबल यूज किए हुए हों तो वो बड़ी फिर मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए वेरिएबल्स के जो नाम है वो सेमेंटिक होना जरूरी है। रिकमेंडेड है कि वो सेमेंटिक नाम हो। उसके बाद कमेंट्स हैं। कमेंट्स आपको बता दिया है कि वो डबल स्लैश के साथ यूज होते हैं। ये देखें डबल स्लैश के साथ। और आपने वीएस कोड में करना हो तो ये मल्टी लाइन कमेंट करने हो तो इस तरह स्लैश फिर स्टार और फिर इस तरह करके भी कर सकते हैं। अगर सिंगल लाइन करना हो तो आप वो डबल स्लैश वाला भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्रेस करके आगे फॉरवर्ड स्लैश दबा देते हैं तो वो ऑटोमेटिक कमेंट बन जाता है। वो सिंगल लाइन वाले ही बनते हैं और वो साथ साथ स्लैश लगा देता है। नॉर्मली इस तरह करके हमने कभी ये नहीं कमेंट लिखा कि पहले स्लैश लगाएं फिर स्टार लगाएं फिर स्टार बंद करें और फिर स्लैश बंद करें। हम जस्ट उसको सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्रेस करके स्लैश लगा देते हैं तो उससे वो बन जाता है। एक हम वैसे करके भी देख लेते हैं। VS कोड हम ओपन कर लेते हैं। क्या चेक कर रहे हैं हम यहाँ पर कोई ये फाइल पड़ी है, इसको start.html वाली है, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन विद इसको करेंगे हम VS कोड। हम इसको चेंज कर लेते हैं। खाली कर दिया इसको मैंने। और यहाँ पर मैंने लिखा HTML और ये HTML5 की सजेशन आ रही है, इसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ बॉडी के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने एक H1 लिखा है और इसको मैंने लिख दिया हेलो JS, या उसके को हम हेलो कर रहे हैं। और यहाँ नीचे स्क्रिप्ट टैग SCR, ये स्क्रिप्ट टैग, इसको बंद किया। और ये नीचे वो हम जावास्क्रिप्ट यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ये एक स्क्रिप्ट टैग लगाए और यहाँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। ये कोड यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ये वाला बेशक। ये पूरा। और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। अब इसमें क्या है, ये किसी को आईडी माई एच के नाम से दी हुई है। हम यहाँ पर इसको दे देते हैं आईडी। ज़रूरी नहीं है वैसे।
ये कोड मैंने वहां से कॉपी किया था जहाँ पेस्ट कर देते हैं। कमेंट करना सिखा रहा था, इसको आपने ऐसे सिलेक्ट करना है और इसको इस तरह कर देंगे तो ऑटोमेटिक इसको कमेंट हो जाएगा। अच्छा क्या किया मैंने आपको बताया नहीं, वैसे मैंने करके दिखा दिया। कंट्रोल प्रेस करके आपने क्या करना है, स्लैश को दबाना है। जैसे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्रेस करके रखना है और स्लैश को दबाना है, तो उससे वो अगर कमेंट किया हुआ है तो अनकमेंट हो जाएगा, और अगर कमेंट नहीं किया हुआ तो उससे वो कमेंट हो जाएगी लाइनें। तो इस तरीके से हम अपने कोड को कमेंट कर सकते हैं, एक लाइन को भी, जितनी भी आपको पूरा ओवरऑल। इसको इसको भी, ये मल्टी लाइन कमेंट है, इसको ऐसे करें। अच्छा मल्टी लाइन ये नहीं कर रहा है, इसको मिटाकर फिर हमें करना पड़ेगा। अब अगर इन लाइनों को हमने कमेंट करना है तो इस तरह सेलेक्ट करें और ये कंट्रोल और स्लैश को प्रेस कर देंगे तो इससे ये कमेंट हो जाएगा। तो ये कमेंट्स इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे जीएस वेरिएबल्स हैं, तो इसको आप फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में देखते हैं। अच्छा कमेंट्स कह रहा है कि इसका कोई एग्जीक्यूशन में रोल नहीं होता, ये सिर्फ अपनी आसानी के लिए होता है। मतलब इसको हम चला भी दें तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये इनर HTML के अंदर ये फर्स्ट पेज नहीं लिखा हुआ आएगा, बल्कि ये हेलो ही लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं, मिसाल के तौर, ये देखें हेलो इस डॉट JS इसमें लिखा हुआ है, और अगर मैं इसको अब अनकमेंट कर दूं तो अब इसका इफेक्ट आएगा। अब ये जावास्क्रिप्ट का कोड चलेगा, माई PH वाली को लाइन को पकड़ेगा और उसके अंदर माई फर्स्ट पेज लिख देगा। अब इसको मैं उधर से रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये फर्स्ट पेज आ गया है। और अगर इसको हम इस लाइन को कमेंट कर देंगे तो फिर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो हेलो JS लिखा हुआ है वही हमारे स्क्रीन पर शो होगा। रिफ्रेश करेंगे और ये देखें हेलो JS लिखा हुआ है, क्योंकि हमने वो लाइन कमेंट कर दी हुई है। ये स्क्रीन डिले है, इसमें अभी आपको शो हो जाएगी।